भाइयों, मैंने आप लोगों को आज इस समय इसलिए बुलाया है कि 20 बरस से मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मैंने नहीं किया, फिर भी मेरी समझ में ये नहीं आता कि सारा गांव कन्हैया के पीछे क्यों भाग रहा है। भाई उसको क्या आता है? कल तक तो वो शराब के ठेके में झक मारता था और आज हकीम बन के बैठ गया। उसने गांव की बीमारी को भगा दिया है चाचा। लो और सुन लो, कन्हैया ने गांव से बीमारी को भगा दिया है। अरे मुरन, वो तो बादी के फोड़े थे जो अपना समय लेकर अच्छे हो गए। इसमें कन्हैया ने कौन सा तीर मारा है? क्यों भाई, इसको उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? राम बेचारे को सरसाम हो गया चाचा, इसको कन्हैया के पास ले जा रहे हैं। अरे कन्हैया क्या जाने इसका इलाज, खटिया इधर लाओ। मगर चाचा ये तो आखिरी सांस गिन रहा है बेचारा। अरे मैं इसके सांस शमशान से भी वापस ले आऊंगा। रख दो खटिया, रख दो। हाँ, मैं मुर्दों में जान डाल सकता हूँ। तुम लोगों ने साईंदास को देखा है, उसकी हिकमत को नहीं देखा। मैं ऐसा टोटका करता हूँ कि उठकर बैठ जाएगा हरनाम और सबको करेगा प्रणाम। मैं पकड़ दे। हाँ, अरे उठ उठ, इधर आओ। देखा, इसे कहते हैं थैली पर सरसों जमाना। अब तुम बताओ चाचा, साईंदास क्या कुछ नहीं कर सकता। शाबाश, ले जाओ, जीते रहो, जाओ जाओ जाओ। अब तो तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है ना। इस गांव में और कौन माई का लाल है जिसे ये विद्या आती हो, जिसे तुम हकीम समझते हो ना। मुश्किल बनी थी तो मेरे पास ही आया था गोली मांगने। कौन भैया? कन्हैया नहीं तो और कौन। अपनी गरज को बड़े हाथ पांव जोड़ता था मेरे आगे, मगर मैं पाप का भागी नहीं बना। पाप कैसा चाचा? अब कब तक छुपाऊं मैं ये बात? बताता हूँ, सब आओ मेरे पास। बैठ जाओ। देखो भाई, ये तो सारा गांव जानता है कि कन्हैया का शानों के साथ टांका है। अब शानू कन्हैया के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसी के लिए कन्हैया मुझसे गोली मांगने आया था। मैंने गोली नहीं दी बाबा। एक पाप के बाद वो दूसरा पाप भी करना चाहता था। देखो, किसी को बोलना नहीं है। बोलना कैसे नहीं चाचा, आखिर हम भी तो बहू बेटियों वाले हैं। चलो भाइयों, अभी रमजान चौधरी से जाके कहते हैं। चलो। अरे भाई सुनो, अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा नाम नहीं लेने। तुम बोलना जंगल डगर बोलना भाई। तुम लोग ये लो, बांट लो आपस में। कमाल कर दिया तुम लोग ने। देखो, वो लोग गए हैं चौधरी रमजान के घर, तुम भी वहाँ पहुँच जाओ। सुबह होने तक माथा मार के घर पंचायत बैठ जानी चाहिए। जरूर बैठ जाएगी। आप फिक्र ना करो चाचा, जरूर बैठ जाएगी। जाओ जाओ फिर। वहाँ बोले कानों की मैल निकलवा लेना था मन, फिर सुनाई देगी तुझे दुनिया की बात। गांव भर में डोंडी पिट चुकी है और तुझे कुछ पता ही नहीं। पर कोई बताए तो पता चलेगा का। तुम तो जानते हो मैं कहीं जाता नहीं आता नहीं, मगर घर में तो रहते हो ना। बेटी की चाल ढाल में, उसके उठने बैठने में, उसके खाने पीने में तुम्हें कोई फर्क मालूम नहीं हुआ? क्या कहते हो? जो सारा गांव कहता है नाथामल तुम्हारी शानो माँ बनने वाली है। जबान बंद करो। हम तो जबान बंद कर लेंगे,
मगर दुनिया की जबान कैसे बंद करोगी? दुनिया बकती है, झूठ बोलती है। तो क्या ये भी झूठ है कि तू कन्हैया से पहाड़ी पे जाके मिलती है? ये सच है, मैं कन्हैया से मिलती हूँ। कौन रोक सकता है मुझे कन्हैया से मिलने को? सुन लिया नाथामल, अब भी कोई शंका रह गई है चौधरी? चौधरी, अगर ऐसे ही लड़कियां काला मुंह करती फिरेंगी तो इस गांव का क्या होगा? लड़की, तूने सारे गांव की इज्जत पर थूका है। और तुम लोगों ने सारी औरत जात के मुंह पर थूका है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं उतनी ही पवित्र हूँ जितना गंगा का पानी। गंगा में दूध बहा करता था किसी जमाने में, और जब से तेरे जैसी लड़कियों ने झूठी कस्में खानी शुरू की हैं, दूध का पानी बन गया है। अब भी सच बोल दे लड़की, नहीं तो पानी का जहर बन जाएगा। दूध का पानी और पानी का जहर उन पापियों के कारण बना है जिनके मन गंदे हैं, जिन्होंने औरत को सदा शक की नजर से देखा है, जिनकी जबान सीता जैसी देवी पर भी तोहमत लगाने से नहीं रुकी। अपना मुकाबला सीता से करती है? मैं ही क्या, दुनिया की हर औरत सीता का मुकाबला कर सकती है, अगर वो पवित्र है तो। मगर बेटी, उस देवी ने तो अपनी पवित्रता की परीक्षा आपकी गोद में बैठकर दी थी। रमजान चाचा, मैं भी अपनी पवित्रता की परीक्षा आपकी गोद में बैठकर देने को तैयार हूँ। शानू, ये क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ बाबू। ये लोग मुझे ज्वालामुखी में भी फेंक दे, मेरा कन्हैया मुझे वहाँ से भी बचाएगा। वो बदमाश क्या बचाएगा तुझे, जिसने सारे गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया है? कन्हैया ने गांव की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाया, बल्कि गांव की मिट्टी को इज्जत बना दिया है। आज दूसरे गांव वाले भी इस मिट्टी को माथे पर लगाते हैं। भूल गए उसके एहसास? जब गांव में प्लेग पड़ी तो कौन सामने आया था? किसने तुम सबको मौत के मुंह से बचाया था? मेरे कन्हैया ने। तुम परीक्षा लो, वही कन्हैया मुझे भी बचाएगा। चलो चौधरी, चिता तैयार कराएं चलकर। हाँ हाँ, करवा चिता तैयार, अभी और इसी वक्त। चलो, ये क्या कर रही है बेटी? ना कर, ना कर। ये तुम्हारी शानू की परीक्षा नहीं है माँ। हजारों बरस बाद आज फिर सीता माँ की परीक्षा है। मैं भी देखती हूँ मेरा कन्हैया मुझे कैसे नहीं बचाता। नाथामल, बेटी तो अब भी समझा ले, परीक्षा की हर छोड़ नाहक अपनी जिंदगी से खेलना चाहती है। अगर वो सच्ची नहीं है तो जल मरने दो, बदनामी के जीने अच्छा है चौधरी। पर जान लेना तो खुदा का काम है नाथामल, खुदा के बंदों से ये गुनाह नहीं होना चाहिए। ये आप क्यों कहते हो चौधरी? उस पर इल्जाम भी तो खुदा के बंदों ही ने लगाया है। अब तेरे होने दो चौधरी। कन्हैया, अरे वो कन्हैया, तूने भी कुछ सुना नहीं बेटा? घोर कलयुग आ गया है, पता नहीं गांव में क्या होने वाला है। क्या हुआ मासी, क्या बात है? शानू की चिता बना रहे हैं गांव वाले, उस बेचारी को जिंदा जला रहे हैं। जला रहे? क्यों? गांव वाले कहते हैं वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरे बच्चे की माँ? ये झूठ है, मेरे होते हुए ये जुल्म नहीं होगा। कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, कन्हैया! चिता तैयार है। मेरे बच्चे, अभी ना कर दे, कुछ नहीं बिगड़ा मेरी रानी, कुछ नहीं बिगड़ा। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम विश्वास रखो ना। नहीं मेरी बच्चे, जानो के बापू, मुझे भी इसके साथ चलने दो। जाने तो घर में चलो, चलो भाई, अब बिठाओ चिता पर। ठहरो, मैं कहता हूँ ठहरो। क्या जुल्म हो रहा है इस गांव में? शानू निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष है चौधरी। वो तो अल्लाह ही जानता है, मगर तेरी बात को यहाँ कौन मानेगा कन्हैया? मैं सच कहता हूँ, बिल्कुल सच कहता हूँ, शानू देवी है, देवी है। और तू भी तो एक देवता है इस गांव में। चला जाए यहाँ से, वरना हड्डी पसली एक हो जाएगी। इसकी हिम्मत है जो मेरी तरफ उंगली भी उठाए। कौन माई का लाला जो मेरे सामने आए? लेकिन यहाँ मैं लड़ने नहीं आया, सच्चाई की मदद करने आया हूँ। बड़ा है सच्चाई का ठेकेदार, जान की सलामती चाहता है तो चला जाए यहाँ से। गोकुल तू, मैं तेरी असलियत भी अच्छी तरह पहचानता हूँ कमीने। कन्हैया, तू दुश्मनी मोल लेता है, तू अकेला है बेटा, उधर सारा गाँव। मैं सारे गांव को हित समझता हूँ अपने आगे। मैंने शेरनी का दूध पिया। पर तूने गांव वालों के हाथ नहीं देखे कन्हैया। अब भी कहता हूँ चला जाए यहाँ से।
पंचायत की बातों में दखल देने का तुझे कोई हक नहीं। और जिंदा इंसान को चिता में जलाने का पंचायत को भी कोई हक नहीं है। नहीं कन्हैया, क्यों झगड़ा बोल लेता है? पहले ही सारा तेरी जान का दुश्मन है। चल घर, मैं कहती हूँ घर। क्या माँ, आज मैं जिंदा रहूंगा या ये लोग? जिसकी रगों में ज्यादा खून आ जाए मेरे सामने। अरे छोड़ो ना। चौधरी खड़े वो क्या देख रहे हो? अरे रोको, कोई नहीं, रोको। अरे छोड़ देगा, चल। कन्हैया! मार दिया मेरे बेटी को। रुक जाओ, मत मारो इसे, मत मारो। ये निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। कन्हैया, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? चले जाओ कन्हैया। शर्म कर बेशर्म लड़की, कैसी बात को छुपाने के लिए झूठी कसमें खाई थी पंचायत में। मगर ये कन्हैया निर्दोष है। मैं कहती हूँ ये कन्हैया निर्दोष है। तुम लोग सुनते क्यों नहीं? ये मेरा कन्हैया नहीं है। मेरा कन्हैया तो वो है जो पहाड़ी पर आकर मुझे बांसुरी सुनाता है। वही मुझे बचाएगा। तुम लोग देख लेना, वही कन्हैया मुझे बचाएगा। कन्हैया! 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 हम दोनों मिलकर उसे बचा ले, फिर चाहे तू ही उसे ले जाना। मैं तेरे प्यार के रास्ते से हट जाऊंगा कन्हैया। कन्हैया, कन्हैया, मुझे बचा ले कन्हैया। कन्हैया, 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 मैंने बात ही सुन ली। अब सामने भी आ जा। देख, देख, अब भी वक्त है तू शानों को बचा ले। कन्हैया, 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 अब भी बांसुरी बजा जा। तू सामने क्यों नहीं आते? तुम्हारी बांसुरी सुनने वाले की जान खतरे में। कन्हैया, देख, मुझसे डरता है क्या? मैं तेरे से उलझूंगा नहीं कन्हैया, मैं तेरे से उलझूंगा नहीं। मैं शानों की कसम खा के कहता हूँ कन्हैया, अपनी वक्त का देर न कर। चल कन्हैया, 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 प्रेम भक्ति का सबसे बड़ा रास्ता है और बलिदान प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति। अपने प्रेम का बलिदान देकर शानों से पहले तूने मुझे पा लिया है। अहम ब्रह्म बोल कन्हैया, अहम ब्रह्म बोल। मैं तुझमें हूं, तू मुझ में है। अब मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं। जो मैं कर सकता हूं वो तू भी कर सकता है।
कन्हैया। प्यार तो में बाहों का सहारा ले, दुनिया जिसे गाती है उस गीत को दोहराने। रुक जा ओ जाने वाली, रुकना